हेलो हाय राम राम सारा ने। तो आज है करवा चौथ का व्रत। तो मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने आज फास्ट रखा है, तो आज हम घर पे कहानी सुनेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आंटी के साथ। थी। फिर मैं तो कौन थी ऋतु ने मैंने बोला कि हाँ कर लो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी के शादी के पहले साल के करवा चौथ का व्रत था। भाई हर शहर गए थे, कोई सेब ले आया था, कोई कीड़े ले आया था, कोई अमरूद ले आया था, कोई अनार ले आया था। आज बेबे तेरे देख कितने सारे फल फ्रूट ले आए, ऐसा खा ले। तो उसकी माँ ने बोली बेटा आज बेबे कुछ नहीं खा। क्यों माँ? क्योंकि आज बेबे है ना चौथ माता की बरती से और बेबे के पहले साल का करवा चौथ से ब्याह के पहले साल का। बोले अच्छा माँ नहीं खा कोड़ा किस टाइम खागी? बोले बेटा बेबे तो शाम न खागी चांद लकड़ी। बोले भाई अपनी तो बेबे भूखी मर जाएगी, एक लाडो को डो बाण से। बोले तो के करा जी जी दोपहर डलिया पाछे 4 बजे पाछे और चले भाइया ने सलाह मिलाई भाई चांद उगावांगे। तो बोला ठीक से भाई दिन छपती है बेबे चांद उगा दिया। एक 2 भाइया ने बाढ़ बीट के इकट्ठे करे, एक ने उस पर चढ़ा दिए पहाड़ पे। 2 भाइया ने चादर पकड़ ली, एक ने छालनी अड़ा दी। एक बाजा है बेबे चांद लेकड़िया चांद लेकड़िया। एक बोला देख बेबे वो दिखा गुड़ गुड़। सातवा ना अपना काम कर दिया। ने बोली आ जाओ री भाभी और रख दिया माँ। ने बोली वे ननद तेरे नाम का चांद लेकड़िया हमारे नाम का ना लेकड़िया से तू ये दिया। वाह जी अर्घ देख चली गई। देख बेबे वो दिख लाल लाल गोल गोल। बोले हाँ भाई दिख से। अर्घ दे के ना आ गई। माँ तावड़ी सी थाली चढ़ा दे बेबे भूखी मरे से। माँ ने थाली चढ़ा दी। थाली चढ़ाई तो बेबे ने पहले टूक तोड़िया, उसमें बाल आ गया। माए बाल से बेटी टाल के धर दे। दूसरा टूक तोड़िया, उसमें जीजी माखी आ गई। माए माखी से बेटी इसने भी टाल दे। तीसरा टूक तोड़िया, इतना ससुराल तो बुलावा आ गया। आक अपनी लड़की ने भेज दो, कवर तो मड़ा हो रहा से। बोले अच्छा कहाँ माई के करूं? करे के बेटी मेरी संदूक खोल, जो भी संदूक में पहला कपड़ा पावे अपना वो ही पहन ली। बोले ठीक से माँ। उन्हें जी अपने संदूक खोली, देखी तो सफेद बुगचा था। बोली माँ सफेद है कोई बात नहीं बेटी यो ही पहन ली। पहन लिया। माँ ने सोना के टके दे दिए। बेटी तने रास्ता में कोई भी मिला उसके पाई पड़ती जाइए और सोना का टका देती जाइए। बोली अच्छा माँ चली गई। जाड़ी बोझी पाई पड़ू, जाड़ी बोझी पाई पड़ू, जीजू ने कोई नहीं मिला। जाली ना अपने सासरे की सीम में बढ़न लगी। जब एक बूढ़ी लुगाई बैठी थी, उसने है ना उसके 5 दाबे और एक सोने का टका दे दिया। उसने जीजी उसका आशीर्वाद दे दिया। बूढ़ सुहागन उतरा सुहाग बाग बनाई रख, राम जी तेरी जोड़ी बनी रहे। वह जीजी रोन लगी ने बोली बूढ़ी माँ की सासू आकी सावा किसी जोड़ी। बोलिया क्यों? बोले मेरा आदमी तो मड़ा हो रहा से। पहले मड़ा होया करते न्यू कह देते मड़ा हो रहा से। इब जीजी कोमा में चले जा हैं। साइंटिस्ट ने तरक्की इतनी कर ली। वह जीजी सासू 1.5 पप्पा धरती है, सासू गाल बकन लगी। ये पपने हत्यारी आगी अदम में चांदू गाणी आगी खागी मेरे लाल ने लेकर जा मरे करते हैं। वो अपने आदमी ने लेके बड़ी में रहने लगी। रहते रहते कई दिन हो गए उसने। उन्हें जीजी एक तो अपनी झोपड़ी बना ली। बूढ़ी माई के कहने तो उन्हें चौथ माता के व्रत शुरू कर लिए। 12 महीने के ये चौथ माता तेरे व्रत करूंगी मेरा सुहाग वापिस लौटा। तो जीजी जब तो माता गुस्सा में थी उसका में उन्हें अपने 12 महीने के चौथ माता के व्रत करने शुरू कर लिए। अगले साल का तक फिर व्रत आया। व्रत आया तो जीजी वह व्रती रही। उसकी सासू ने भी करवे खरीदे कुमारी आई जब तो ने बोली ये हमारे उस दुआगड़ी बहू ने भी दिया, ये जो बड़ी में रह रही से। बोली ठीक से दी आऊंगी। उन्हें जीजी जाके बड़ी में रुक्का मारिया करवा लो भाइया की लाडली करवा लो, अदम में चांदो गाणी करवा लो। वह जीजी बाहर लेकर के आई झोपड़ी में। तब बोला कुमारी मन ने भी करवे दे जिया। उन्हें अपने करवे लिए तो कि नंगा पड़ी ने बोली आई यो कौन सुत्या से? ने बोली मेरा आदमी सुत्या है, 12 महीने हो गए मन तो इसकी सेवा पानी करती आना वो मड़ा हो रहा से। बोली अच्छा। उन अपनी खरली में थोड़े से दाने ठाकर उसका न्या फेंक दिए। ये चौथ माता वो जीजी हर हर करता बैठा हो गया।
बैठा हुआ बोला ओहो बहुत सोया अंगड़ाई तोड़ता रही मैं तो बहुत सोया। बोला बहुत के सोया 12 महीने हो गए सुत्या न तन। बोले अच्छा 12 महीने हो गए। बोले हाँ और मैं तो 12 महीने होगी। बोले तेरी सेवा करने लाग रही हूँ। जीव जी वो चौथ माता की कृपा था आदमी भी हर करता बैठा हो गया। और वह भी चौथ माता की कृपा तो की झोपड़ी का तो महल बन गया। नाई की कासन मान जब बामणी रसोई तप श्याम ने सासू बोली अच्छे बस 400 पट खेलना सजी दजी हांडा माची माची भाई सुहागन बागन हो गया। आदमी 12 महीने तक पड़ा था। वो की सासू बोली जाए दासी ये कि मैं खान पीन का उसने भी दिया। वह भी अपना दुआगड़ी भी व्रत खोल लेगी। वाजी जी गई परोसा देन उसके आखिर वह भी व्रत खोल लेगी। उन्हें तो दिखा जगमगाट उठ रहा से और भाई वाह सजी दजी से दोनों मियाँ बीबी 400 पट खेल नाई की कासन मान जब बामणी रसोई तपन लाग रही साई बाजी आन के ननू बोली तेरी बहू तो सन 400 बहू बेटे तो 400 फुट खेले हैं। और नाई की कासन मांझे बामणी रसोई उड़ तो जगमगाट उठ रहा। नु बोली आई तुम मारे बोली ताने मारे। बोले ना जाके देख ले। गई जीजी जाके देखा था साची बहू बेटे सब खेल आगे है चौपर सारे वो खेल ख्याल के ना उठी एकदम तो जाके देख के ना बहू ना सासू के पा पकड़े सासू बहू के पा पकड़े आके बहू न्यू किस तरह माँ जी मनता सन चौथ माता के व्रत करे थे 12 महीना की 12 चौथ करी से। ये चौथ माता जिसी तू सन उस दुआगड़ी के ठुठी ने इसी तू सब के ठुठी कहानी सुनत्या को कार्य बरत्या के अगड़ पड़ोसना के बाण बाय लिया के ये चौथ माता पहले ही किसी मनाई पाछा इसी सब माई 12 महीना की 12 करे 12 नहीं तो 6 करे 6 नहीं तो 4 4 नहीं तो 2 जरूरी करे। एक काते की एक माँ की सुहागन बागन करो बेटिया की माँ करो भाइया की बाण करो 12 महीना की 12 करो। जय हो चौथ माता। एक बुढ़िया थी एक बाबा विनायक था। चोटी में चावल ले रहा चमची में दूध ले रहा कोई मेरी खीर रांध है कोई मेरी खीर रांध है। एक बुढ़ी ने बोली ए दाई दिंगड़ा एक चोटी चावड़ा मर चमची के दूध में के खीर रंध से। एक बुढ़ी ने बोली ये बालक से बालक का के बढ़ोना आज बेटा तेरे मैं बनाऊंगी खीर। उन्हें जी बोलिया तो ठीक से बुढ़ी माई तू टोकना लिया। बेटा मैं तो गरीब बनी छू मेरे टोकना कितना आवे। बुढ़ी माई भीतर जाके देख तेरा टोकना धरिया। बुढ़ी जी ले आई टोकना काढ़ के न लिया के न धर दिया। बाबा विनायक ने चमची का दूध हो गया तो गप गप करके ठाडा भर गया। चमची के चावड़ा खातर बोला बुढ़ी माई परात लिया चोटी के चावड़ा खातर। बोला बेटा मेरे तोड़ परात को ना। बुढ़ी माई भीतर जाके देख तेरा परात धरी ले आई जी बुढ़ी परात ठाके न पितल की परात लाके ले आके न धर दी। चोटी के चावल गालन ला गया। बाबा विनायक ठाडी भर गई। बुढ़ी माई तू तो खीर रंधनी टेक देर में नगरी ने होते आऊसू। बाबा विनायक तो नगरी ने नौतन चला गया। बुढ़ी माई ने खीर रंधनी टेक दी। बुढ़ी माई ने सोची बाबा विनायक तो पूरी नगरी नौतन गया कदे पाछे तेरी खातर ना बचे। बेला भर के न रुखड़ के नीचे दाब दी। आया बाबा विनायक बुढ़ी माई खीर रंधगी। बोले हाँ रंधगी बाबा। बोला तो एक काम कर बुढ़ी माई थाली और काढ़ लिया। बाबा विनायक मैं तो गरीब बड़ी सु मेरी इतनी थाली कितना हो एक अड़ी ठेकली के एक थाली बतेरी। बुढ़ी माई भीतर जाके देखतर थालियां की चनेट दरी और मैं नगरी न बुलाऊं सु। बाबा विनायक ने जी पूरी नगरी बुला ली और उसके न जी अपना पूरी नगरी जमाज उठा दी। बोले बूढ़ी माई सब जीम गए। बोले हाँ बाबा विनायक सब जीम उठ गए। बोले और कोई तेरी अगर पड़ोसन बाण भाई ली बच रही हो। बोला ना सब जीम गई। बोले तो बाबा विनायक तू है बाकी बच रहा तू जीम ले भोग लगा ले। बूढ़ी माई मैं तो जब जीम लिया था जब भोग लगा लिया था जब तने बेला भर के उखड़ के नीचे दाबी थी। यही बाबा विनायक तो के मोर ऐलान से बूढ़ी माई कुछ मांगे ना मनता कुछ ना चाहिए। बोले ना बूढ़ी माई मांगे तो बाबा विनायक वचन भर ले। एक वचन 2 वचन तो तीजा वचन होकर न मैं तेरा कया मोड़ू तो नरक कुंड में जा। बाबा विनायक बोलिया बोलिया बूढ़ी माई बोली बाबा विनायक स्वर्ण सिकाया दे दे गा बाछा दे दे बहू बेटा दे दे कंचन का महल दे दे। बोला सब कुछ दिया तेरा ताऊ दे दे वो भी दिया। बोला मेरी तो एक तमन्ना से बोला के सोने की कचौड़ी मर पड़ोते का दूध पीमते का मुंह माथा देखूं। बूढ़ी माई दिखत की तो शादी बोली दिखत इतने तो छल के कान काटे। हे बाबा विनायक जी सा बूढ़ी माई का ठुट्या न ईसा तो सब का ठुठी कहानी सुनत्या को करे बरत्या का गड़ पड़ोसना का बाण बाय लिया कर। हे बाबा विनायक
अपना पल्ला बांध ले। और थोड़े से अपने इतने ऊँ तो कहानिया में इसमें करे राखी से और अपना रख दिया हो। उसमें कर ले कि मैं और धर के बीच में मैं ना बंद सीधी एक छोटा स्पॉइल को टुकड़ो दे दे क्योंकि हम चीनी है। देख पानी में देख ले बेटा फूलों का से सही सोना। सो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।